फाइनली। हेलो। फाइनली। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया बस। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपने कैसे अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किए? हाँ तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ मैं जैसा कि हाँ। मेरे डैड भी स्ट्रगलर थे उस टाइम पर। 68 की बात है। तो जैसे होता है ना कि अपन बोलते हैं कि 68 की बात है? हाँ 68 की बात है, मतलब मेरे डैडी के टाइम की बात है, मैं अपने डैडी की बात बता रहा हूँ। मैं कि समझ एक गई। तो बेटा होता है अपने बाप का सपना पूरा करता है। तो सेम लाइक वैसा ही था। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे और हरबंस राय जी जो अमिताभ जी थे, उनसे हमारे फैमिली टर्म्स थे। तो मेरे फादर भी उस टाइम पर स्ट्रगलर थे। तो एज एन एक्टर वो भी मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने 2 मूवीज़ भी करी हैं 68 के दौरान। एंड तो उसके बाद क्या हुआ था, कुछ किसी फैमिली रीज़न की वजह से वो वहाँ से वापस आ गए थे और नहीं कर पाए थे कंटिन्यू। तो वही होता है कि मैंने अपना एक सपना एम देखा था कि मैं अपने डैड का जो डैड नहीं कर पाया वो मैं करूँगा। तो मैंने वहाँ से धीरे-धीरे अपना जो बड़ा हुआ तो ऑटोमैटिकली मैंने चीज़ें ग्रैब करना चालू किया। मैंने स्टार्टिंग अपना क्राउड से किया, मैंने क्राउड में जाना स्टार्ट किया था। मूवीज़ होता था, सीरियल्स होता था। जिस मैं होम टाउन की बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में अपने गाज़ियाबाद में घर पे रहता था। ओके। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी एक्टिंग की। धीरे-धीरे मैंने कोई क्लास नहीं लिया है आज तक एक्टिंग की। बट जो भी मेरी एक्टिंग देखता है सब कुछ हर जगह से मुझे अच्छी तारीफ़ ही मिलती है कि बहुत अच्छा एक्टिंग आप करते हो एंड कहीं से आपने सीखा है, हर कोई यही पूछता है। तो सिंपल सी बात है, आप जो चीज़ आप देख रहे हो उसको आपको आपके माइंड सेंस आपको कैरी करना चाहिए कि आप जो चीज़ आप करना चाहते हो, वो आप देख कर भी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए कोई टीचर ही चाहिए। ओके। तो धीरे-धीरे स्टार्ट करते-करते देन आई केम टू बॉम्बे। एंड बॉम्बे के बाद मुझे 1.5 साल कोई काम नहीं मिला। 1.5 साल मैं बहुत सोचा कि यार मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊँगा, मुझे शायद घर वापसी जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं था। मैंने जितना वेट किया, जितना मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद मुझे काम मिलना चालू हुआ और अभी मैं कर ही रहा हूँ और अभी और बहुत ऊपर जाना है। ओके। कितने ईयर हो गए आपको करते हुए? मुझे इस लाइन में अगर प्रॉपर मैं देखूँ तो मुझे नियर अबाउट 5 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। ओके। तो आपने मूवीज़ में भी वर्क किए हैं, सीरियल्स में भी किए हैं, वेब सीरीज़ में भी किए हैं, तो क्या डिफ़रेंस आपको लगा तीनों पे वर्क करके? एक डिफरेंस ऐसा होता है कि अगर हम बॉलीवुड मूवी करते हैं तो उसमें अंदर क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा आपको एक यूनिट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर 100 से 200 लोग मतलब रहते हैं। एक बड़ी बॉलीवुड की जो बजट एक अच्छी हाई बजट की मूवी है, तो यूनिट बड़ा होता है, उनके कैमरास अलग होते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड अगर आप वेब सीरीज के लिए जाते हैं तो अगर आप किसी एक अच्छे लेवल की वेब सीरीज में जाएंगे तो सेम आपको वैसा ही मिलेगा एज लाइक बॉलीवुड मूवी। बट सिंपल हुँ। चीज़ है क्या है, वो जो रिलीज होती है वो ओटीटी पे रिलीज होती है, जो कि हम फोन में देखते हैं या अपने लैपटॉप पे देखते हैं। और बट एक मूवीज का जो एक ऑरा होता है वो अलग होता है, जो कि हम एक मल्टीप्लेक्स पे एक हॉल में जाके देखते हैं। एंड अगर हम फिर आते हैं कंपेयर करने पे सीरियल के अकॉर्डिंग, तो फिर सब लोग जैसे टीवी पे देखते हैं। तो ये जो यूनिट होती हैं, आपको वहाँ अलग अलग मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप बॉलीवुड मूवी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको एक अलग ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो या कोई भी अगर सीरियल जिसने किया है तो सीरियल्स उनको वो अगर कोई बॉलीवुड मूवी के अगर कोई लीड ऑफर मिलेगा या फिर कोई भी एक बड़ा कैरेक्टर मिलेगा प्ले करने के लिए, तो उनका वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। आपको A to Z ट्रीटमेंट बहुत अच्छा वीवीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलता है। और वहीं अगर हम सीरियल के सेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको गर्मी में काम करना पड़ता है, जैसे क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है। ये सब क्या है कि बहुत एकदम फास्ट फास्ट शूट करते हैं और उनकी लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको 2 मिनट भी बैठने की मतलब इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी और आपको गर्मी में काम करना है, धूप में काम करना है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं और कुछ नहीं। तो गर्मी में जब काम वहाँ करना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। आउटडोर शूट्स बहुत प्रॉब्लम होते होंगे। होती है, आप क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया
देखते होंगे तो ज़्यादातर कहाँ एक पुलिस स्टेशन का सीन रहता है, और पुलिस का जो होता है बाहर रोड पे घूमना। ठीक है। और आपको पता है बाहर गर्मी रहती है, और सी बात है, आप कहीं रोड पे एसी आपको नहीं मिलेगा, या कोई बेनिटी आपके हर साथ में नहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई बड़ा मेंबर है तो बेनिटी वैन भी रहती है उनके लिए अवेलेबल, बट जब शॉर्ट आकर देना है तो उसके बाद तो आपको धूप में आना ही पड़ेगा। तो टर्म पेट्रोल की लोकेशन ऐसी ऐसी होती है, बहुत छोटे छोटे झोपड़ीज होती हैं, गालास होते हैं, वहाँ पर शूट करना पड़ता है, वहीं बैठना पड़ता है। नॉर्मल से एक आपको चेयर मिलती है, कोई बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो यही है। और पेमेंट का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेमेंट आपको जितना लेवल आप जाएंगे, लाइक जैसे अगर आप वेब सीरीज कर रहे हैं, वेब सीरीज भी अगर अच्छे लेवल की है, अच्छे प्रोडक्शन की है, तो आपको पेमेंट अच्छा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी बॉलीवुड मूवी की, तो उसमें आपको पेमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है, एज कम्पेयर टू सीरियल्स, एज कम्पेयर टू क्राइम पेट्रोल। ऐसा है। ओके, आपने एल्बम सॉन्ग्स में भी काम किए हैं, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? एल्बम सॉन्ग में जो मैंने किए हैं अभी तक, एक तो मेरा अभी रिलीज होना बाकी है जो कि पंजाबी एल्बम सॉन्ग है। और ओके। जो अभी मैंने लेटेस्ट किया है वो हरियाणवी एक म्यूजिक एल्बम। तो उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही था, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट वो गाना मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए वो सॉन्ग किया था, जो कि ये हरियाणा में शूट हुआ सॉन्ग का नाम बता दीजिए। था। सॉन्ग का नाम है काला भरतार। काला? भरतार मतलब कि काला पति। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक डायरेक्टर की जो नीड है, उसको जो चीज़ उसके माइंड में जो उसको चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके। सपोज कीजिए, मेरे को कितने बार मतलब चीज़ें मेरे से हुई हैं, मेरे पास अभी क्या है कि सिक्स पैक ऐप बॉडी नहीं है, मस्कुलर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत जगह रिजेक्शन मिलते हैं। और लुक्स बहुत मैटर करता है, और आपको लीड के लिए लुक्स बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। आपको लुक्स मैटर करता है कि अगर आपको लीड में काम करना है, आपका फेस अगर लीड मटेरियल है, तो यू शुड हैव टू ग्रूम योर सेल्फ। अगर आप नहीं है, मैं बहुत अपने ऊपर काम करने वर्क की करते कोशिश हैं। नहीं कर पाता हूँ। मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम है, मैंने जितनी बार भी जिम ज्वाइन किया है तो मेरे को पेन हो ही जाता है स्टोन का। मैं इसलिए अपनी बॉडी जो है नहीं बना पाता हूँ। बाकी इसके ओके। ऊपर भी मैं वर्क करता हूँ, तो लाइक इन फ्यूचर माइट भी मेरी बॉडी अच्छी मस्कुलर दिखे इंडस्ट्री के अंदर। तो कि लोग मुझे ओके। बोलते हैं और फेस इज लाइक लीड मटेरियल, आप अपने ऊपर ग्रूम करना चालू करो तो आप और अच्छे हो जाओगे। क्योंकि मैं काफ़ी टैन हो चुका हूँ यहाँ पर, मतलब थोड़ा काम वाम वेडिंग है, तो मेरी हालत एकदम डाउन हो चुकी है। नहीं, इंडिया में तो टैनिंग की बहुत इश्यू है। एंड और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? तो कहा था कि मेरी अभी अपकमिंग एक लेटेस्ट वेब सीरीज जो अभी शूट की मतलब हाफ हुई है और हाफ बाकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ओके। ये जो फर्स्ट सीरीज है वो रानी कपूर है, और सेकंड मैं हूँ, और एक बंदा और। अच्छा, और आपको किस टाइप का रोल प्ले करना है और अभी आगे? कुछ ऐसा है क्या माइंड में कि ये रोल मुझे प्ले करना है? मैंने सोचा है, मतलब ये चीज़ जैसे जिस दिन मैंने कबीर मूवी देखी, कबीर में जो शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग करी है, लाइक फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट मैं उसको देख के ये मेरे को लगता है कि अगर शायद मेरे को डायरेक्टर ने वो रोल दिया होता, मैं शायद कबीर सिंह की जगह अगर होता, मैं शाहिद कपूर की जगह अगर होता, तो मैं उससे डबल मैं धमाल के अंदर मैं मचा देता। मतलब एज पर मेरे को लगता है कि मैं चीज़ें उससे और खतरनाक कर सकता था। वो मूवी मुझे मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, कभी ऐसा कोई नेक्स्ट रोल हुआ तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। यस यस, मैं लगा हूँ। और भी ये तो बहुत अलग तो मैं कर भी दूंगा। ओके। विवान, मैं आपसे फर्स्ट 5 पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगी। मुझे फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके 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 ओके, पूछिए पूछिए यार। ओके, ठीक है। आपका फर्स्ट पे चेक क्या था? ओके, फर्स्ट पे चेक 3000 का। ये किस लिए मिला था आपको? कुछ ऐड किए थे, क्या किए थे आपने? एक
तो सीरियल के लिए मेरा मिला था, जो कि मैंने अपना सीटीवी के लिए मैंने किया था। अच्छा, ठीक है। आपका क्रश? मेरा क्रश दी वन एंड ओनली उर्वशी राउतेला। हाँ, मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा है। आप वो पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है जो आप उनको बोलते हैं। उर्वी समथिंग कुछ। उरु क्या? उरु उरु उरु। उरु, ओके। ठीक ठीक। फेवरेट कलर? ब्लू। ब्लू, ठीक है। फर्स्ट फाइट? फर्स्ट फाइट, फाइट मेरी लाइक रियल फाइट, यू आर आस्किंग अबाउट लाइक रियल फाइट और लाइक व्हाट? कोई भी फाइट बता दीजिए, रियल भी चलेगी। नहीं नहीं, एक्चुअली एक बार फाइट हो गई थी अभी, शायद कुछ साल पहले की बात है। फर्स्ट फाइट तो नहीं थी, सॉरी, वो फर्स्ट फाइट बताता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट फाइट मेरी ऐसी थी, बचपन में मैं 5 साल का था, और जब लंच ओवर होता था तो हम लोग अपने क्लासरूम से निकल के बाहर भागते हैं। तो आप मेरे यहाँ निशान देख रहे होंगे, किधर क्या सर, इस साइड है, इस साइड, ओके। हाँ इस साइड। जब निशान हाँ मेरे हाँ। देख रहे होंगे, हाँ हाँ फाइव हाँ। फिफ्थ क्लास में था, उस टाइम मेरे को आया था, तो मैं निकल के जा रहा था और सामने से लेके आ रहे थे, हाइट की हाथ आप मैंने माइक बैठ, पास पे करिए, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था लड़कियां ऑलमोस्ट अपने वो तो उस टाइम पर, छोटे बच्चे तो हम लोग थे ही सारे, मैं भी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, तो उसने जो हेयर बैंड पहना हुआ था, वो हेयर बैंड आके पूरा मेरे यहाँ से और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई ब्लीडिंग हो रही है, मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए, मेरे मॉम डैड को कॉल किया, बुलाया गया, फिर मेरे को यहाँ पर कुछ लगवाए गए, मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बस मेरा सीख था ये। तो यही था मेरा एक फर्स्ट, जिसने मेरा शक्ल का सब बिगाड़ दिया। लड़की थी, लड़का होता तो। लड़की थी, इसलिए गुस्सा है मुझे, लड़की थी। इसलिए आपने जाने दिए। बट हाँ इतनी बड़ी इसलिए, मुसीबत ले लिया आपने फेस पे। वही तो सोचो, अब वो लड़की का मुझे नाम नहीं पता, कौन थी, कहाँ थी, बेचारी कहाँ है, पता नहीं कहाँ। काश वो ये इंटरव्यू देखे तो उसको याद आए ये वही है जिसको मैंने ऐसा किया था। ये जान कौन थी, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। और इतना ओके। पता है कि मुझे क्या हेयर बैंड लगा हुआ था। ओके। और योर बिगेस्ट एडिक्शन? मैं कैरियर, मैं एक्टिंग कैरियर, ओके। एक्टिंग ठीक करना है। बहुत पसंद है, मतलब मैं कुछ भी देखता हूँ उससे रिलेटेड, तो मैं उस चीज़ से इतना एडिक्शन हो जाता है कि मैं उस चीज़ के लिए घुस जाता हूँ कि मुझे वो चीज़ अच्छे से पूरी 100% जाननी है कि वो कैसे हुआ, क्या था, क्या नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, रैंडम। सब कुछ ओके। आपने एकदम लिखा हुआ है, क्या? सब कुछ आपने एकदम पूरा लिख के रखा हुआ है कि कैसे कैसे आज रिजवान को। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने इंटरव्यू में और भी सबको फंसाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, पूछे, आई एम जस्ट किडिंग। नहीं नहीं, एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है ना फंसाना अपने क्वेश्चंस में। आई एम जस्ट किडिंग, पूछिए पूछिए। On a scale of 1 to 10, how romantic do you think you are? 7। 7? यस। ओके, मुझे लगा ये नहीं बोले, गर्लफ्रेंड से पूछ के बताता हूँ। नहीं नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ अपने आप ओके, ठीक ठीक। को। व्हाट इज मैं मैं नहीं सुन पाई, फिर से बोलिए। मैंने बोला कि फ्रेंड मेरे से ज्यादा हो नहीं पाता है। ओके। व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट?
आ, मेरे डैड वाओ। एंड मॉम, बिकॉज वो लोग इतने सपोर्टिव हैं, किसी भी चीज़ को लेकर इतने सपोर्टिव हैं। तो और अपने काम को भी लेकर जो मैंने उनसे सीखा है ना, जो मेरी इंस्पिरेशन रही है मेरे डैड से रही है, कि मेरे डैड ने हमेशा जिस काम को पकड़ा उस काम को पूरा किया है। सिर्फ एक लाइन ऐसी रही जो एक्टिंग वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनके अंदर जो एक लगन थी काम करने की, पैशनेट जितने वो थे, इवन आज भी कुछ भी वो काम करते हैं तो इतने पैशनेट होकर करते हैं कि वो चीज़ को जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करते तो छोड़ेंगे। तो लाइक मेरी जो इंस्पिरेशन है होनी चाहिए कि मैंने जिस करियर को चूज किया है आज, तो उससे मुझे हटना नहीं। ओके, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटेन? ईटिंग। हाँ। सच बताऊं तो नॉन वेज, क्योंकि शुरू से मैंने नॉन वेज कभी नहीं खाया था। फ्रेंड सर्कल में मेरे को नॉन वेज नूडल्स एक बार खिला दिए थे तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम नूडल खाया था उसके बाद में जब मुझे फ्रेंड्स ने बताया कि भाई तूने चिकन खाया है, लाइक आई वाज, वाह तूने क्या बोल रहा है भाई, मेरे घर वाले मेरे को मार डालेंगे। उस टाइम जब मैं छोटा था तो इतना स्कैर्ड मैं अपने घर नहीं जा रहा था। इवन मैं उस रात अपने घर नहीं गया क्योंकि मम्मी को मैं झूठ नहीं बोल पाता था। मम्मी को मैं कैसे बताऊंगा मम्मी मैंने चिकन खा लिया है, मम्मी मुझे तोड़ दी। तो इस चक्कर में मैंने वो चीज़ नेक्स्ट डे मालूम ही पड़ गई और मेरी पिटाई ही हुई। जो होना था वो हुआ। तो सबसे स्कैर्ड वही था, मैंने first time non-veg खाया था। और आज मैं दबा के चिकन खाता हूँ। वही मैं आपको बोलने वाली थी कि आप श्रीवास्तव हो कि चिकन नहीं खाते। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे फैमिली में शुरू से ही मॉम डैड शुरू में खाते थे, बट जब मैं हुआ तो मैं सब कुछ चीज़ें बंद कर दी कि सर पता नहीं मुझको, तो मुझे कभी वो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं नॉनवेज वाला। बट मैंने ओके। बाहर बहुत दबा के खाता ओके, ठीक है, अभी इसकी ज्यादा बात नहीं करते, मुझे भूख लगाएगी। हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी कोट? को। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी कोट। मूवी को? फेवरेट एक्चुअली ये मूवी का कोई भी नहीं लगता है कि ऐसा अगर मैं बताऊं तो मुझे क्या है कि जो करेक्टर्स एक्टर्स लोग प्ले करते हैं अच्छा। मुझे वो पसंद आता है। जैसे लाइक गोविंदा हैं, परेश रावल हैं, दीज आर लाइक टोटली वर्सेटाइल। आप उनको अगर बोलेंगे ना कि आपको बैठ के रोड पर एक बैगर का काम करना है तो वो भी उस चीज को इतना बखूबी निभाएंगे कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो रियल है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है। तो मैं सिर्फ वो चीज़ देखता हूँ और मुझे वही चीज़ पसंद आती है। लाइक मेरी कोई ऐसी पर्सनल कोई मूवी ऐसा कुछ नहीं कि हाँ जैसे पुरानी मूवी तो थी कभी खुशी कभी गम या फिर लाइक लोगों को पसंद होती है, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ जो एक्टर अपने एक्टिंग को प्ले करता है मुझे वो देखने में, वो समझने में, ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, बट ऐसा कोई डायलॉग है जो आप अपने ही वे पे बोलना चाहेंगे, कोई भी मूवी का? अपने मेरी आवाज़ सनी देओल की है ना। ओए क्या है स्टार्टिंग में, भैया ये मुझे मार रहे हैं, ओए रुक जा, इनकी ढाकी टिकी कर दूंगा, मेरे को आ जाने दे एक बार, इन कॉकरोचों की ढाकी टिकी ढाऊं। वाह, तो अच्छा किया वो इतना आपने। ओके, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट समर एक्टिविटी? एक्टिविटी एक्टिविटी हमारी जो सेट पे होती है कि हम धूप में तपते हैं, टैनिंग होती है। सबसे अच्छी समर की एक्टिविटी वही होती है। और इवन मुंबई में तो इतनी गर्मी होती है बाप रे, अगर आप निकल जाओ आप अगर वापसी आओगे तो घर पे ऐसा लगेगा कि आप बाहर से नहा के आए, घर से नहा कर नहीं गए थे, आप बाहर से नहा कर आए। सबसे अच्छी समर एक्टिविटी मुंबई में वही होती है कि आपको लोकल्स में, जो लोग लोकल्स जाते हैं उनको स्ट्रगल करना। घर से इंसान एकदम अच्छा मस्त एकदम हैंडसम होकर निकलता है, बाहर जाता है तो वो एक भिखारी सा बन के वापस वापस आता है।
तो तो आपको समर अभी के समर कहाँ का अच्छा लग रहा है, एमपी का कि महाराष्ट्र का? एमपी में तो इतनी शायद गर्मी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ इतनी ज़्यादा। लॉकडाउन है, यहाँ सब अंदर है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। नाउ यू गॉट द सेम पॉइंट। जो मैं बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो यही एक मेन फंडा है कि गर्मी अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं चल रही है। हाँ, ये रीजन है। और आप पहले ऐसे बॉय हैं जो कंटिन्यूअसली टैनिंग की बात कर रहे हैं। अरे मुझे बहुत एक्चुअली मैं हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे मेरे माइंड में बहुत प्रेशर है कि मैं कैसे रिकवर करूँ। मेरा फेस अभी मुझे बहुत डल मतलब हो गया है, बहुत डल दिख रहा है, बहुत ब्लैक दिख रहा है। पर मैं काम ही अपने ऊपर ध्यान दे नहीं पा रहा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक ही रीजन है, 6 महीने घर पे रुक जाओ, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो डेफिनेटली हो जाता है। मेरे साथ 1 महीने में हो जाता है, हुआ है ऐसा। ओके, अब मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, आपको फटाफट आंसर करना है। ओके मैंने इजी रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, नो इशू। ओके, टेक्सटिंग और टॉकिंग? टेक्सिंग। टेक्सटिंग। गिविंग प्रेजेंट्स और गेटिंग प्रेजेंट्स? टेक्सिंग। ओके, अभी तक कुछ ऐसा मिला है आपको? ये बहुत कुछ मिला है मुझे। लड़की मतलब गर्ल्स जो होती हैं ऑलमोस्ट बहुत कुछ चीजें सुनने को मिली हैं यार, इतना हैंडसम बनना है, ये लाइक मुझे उसे पटाना है। और और बहुत बार मुझे मतलब मॉम से मिला है कि मतलब जैसे होता है कि मुझे कुछ चीज़ बतानी है और बहुत अच्छी है, सरप्राइज देना है, तो वो बातें मुझे छुपाई जाती हैं। बट मैं सुन लेता हूँ अपने कान आके, तो मुझे पसंद बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बारे में गॉसिप्स हो रही है। लाइक ओह वाओ, आई लाइक इट। कोई ऐसा है क्रेजी फैन गर्ल कुछ आपके लिए भेजी हो? यस, बहुत कुछ। मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़की ओके। थी अच्छी थी वो भी दिखने में। उसने क्या किया, मतलब वो मेरी इतनी इतनी बड़ी फैन हो गई कि उसने अपने फोन में, अपने डेस्कटॉप में, अपने कंप्यूटर्स में, हर जगह उसने मेरा वॉलपेपर लगा दिया। ओके। और किसी दिन उसको उसके बॉयफ्रेंड ने बुलाया होगा मिलने के लिए, तो वो अपने फोन से वॉलपेपर हटाना भूल गई। अब उसका फोन ओह। जब उसके बॉयफ्रेंड ने देखा, मेरी डीपी देखी उसने, मेरा वॉलपेपर देख लिया। उसने पूछा कौन है ये? तो मोहतरम ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है और मैं इनकी बहन हूँ। अब उन दोनों में हो गया ब्रेकअप मेरी वजह से। बाद में पैचअप हुआ तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसे ऐसे किया, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सॉरी। वो लड़की थी नियर अबाउट 19 और 20। उसकी एज ये 20 एज की, ओह। 20 तो वो निब्बा निब्बी। तो ये हुआ था incident। मैंने वो अपने जो फैंस क्लब है उसमें डाला हुआ है। हाय जो है उनमें डाला हुआ है, मैंने सबके स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं जो मेरे अच्छे फैन फॉलोइंग डाल सकते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट इज outing at private pool resort or outing at a beach? प्राइवेट पूल। ओके, ठीक ठीक। कुछ आपके बकेट लिस्ट में है कहीं जाने का? है तो सही, बट वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि वो कुछ उसमें मेरी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैं कुछ बहुत अलग लेवल के लिए करूंगा, तो वो चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो कुछ साल बाद मैं शायद उसको डिस्क्लोज करूंगा, और वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करना इंडिया की आउट ऑफ इंडिया? ओके, ठीक है। उसके बाद लिसन टू म्यूजिक और रीडिंग? है। किस आई टाइप की लव म्यूजिक सुनते हैं? डिपेंड अपॉन मूड। इफ लाइक अगर मैं सैड हूँ, लाइक बहुत इरिटेट हूँ, या कभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लाइक आई लव टू लिसन रोमांटिक सॉन्ग्स और या फिर सैड सॉन्ग। और अगर आई हैव टू लाइक एंजॉय और लाइक चेंज माय मूड, तो हानी पाजी अपने हैं ही, यो यो। फेवरेट सॉन्ग और आपका? इस song मतलब
मेरा फेवरेट नहीं है ऐसा कुछ भी, लाइक कोई एक पर्टिकुलर होता है ना कि लाइक लोग सुनते हैं, ऐसा कोई फेवरेट नहीं। हाँ, बट आई लव द सिंगर दैट अरिजीत सिंह एंड जुबिन नौटियाल। ओके, ठीक। कोई गाना गाना चाहेंगे आप? गाना नहीं, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मैं ठीक ठाक, बट मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आपने डाले थे, आप कहीं गाना गा रहे थे, उसमें कमेंट था और कितने टैलेंट है भाई आपके पास, आपने फिर रिप्लाई किया, वो मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। राइट, यू आर जर्नलिस्ट, या हाउ कैन आई फॉरगेट यू, दिस यू आर अ जर्नलिस्ट, ओके। यस, आई हैड डन मास कॉम। Straight from the like which college? जबलपुर ओनली। तो मैं एक लाइन गा देता हूँ, पुराना सॉन्ग है। ठीक ठीक। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना, अब यहाँ से कहाँ तेरी बाहों में बहुत अच्छा गाते हो आप, इतना हॉरिबल नहीं है कि डर जाए कोई। नहीं डरेगा कोई नहीं, मतलब लाइक मैंने फिर अबाउट 6 to 7 month तो मैंने रियाज नहीं किया कभी, और मैंने सिंगिंग भी है ये सिर्फ घर पे ऐसे करते करते, वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ बॉलीवुड सिंगर, वो मेरे साथ में पढ़ता था चाइल्डहुड में, बचपन में मतलब। तो उसको सडनली मैंने एक बार इंडिया गॉट टैलेंट में देखा, मैं देख रहा था, और मैं देख के शॉक हो गया कि आपके साथ का बंदा, आप भी जिस लेवल पे जाना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, और आपसे आपसे पहले आपका फ्रेंड एक लाइव टीवी पे आप उसको देख रहे हो, तो मतलब जेलिसी भी हुई और एक अच्छा भी लगा, मेरा फ्रेंड है। और बट एक जेलिसी ये हुई कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया। उस दिन मैंने अपने आप को 2 दिन के लिए अपने रूम में लॉक कर दिया था, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और दिन भर रोता रहा, 2 दिन रोया मैं। मॉम डैड ने बहुत समझाया, बोले बेटा ठीक है, सब कुछ करेंगे, सबका टाइम होता है, ये वो। तो उसी को मैंने देख के मतलब मैंने सोचा है मैं भी singing करूं। मैंने घर में ही तो सुन सुन के अपने आप को मतलब ट्रेन करना चालू किया, सुर लय पकड़ना चालू किया, बट मैं इतना अच्छा प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लाइक बट हाँ आई कैन सिंग। तो शायद ये ना हो कि कोई ये नहीं बोले कि हाँ भाई बेकार है। बट वो जेलसी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो उसने आपको मोटिवेट किया। वो जेलसी आपकी पॉजिटिव वे पे थी। थैंक गॉड, तभी आवाज मेरे साथ है। ओके। ठीक, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि वो अच्छा है, पॉजिटिव वे में थी, तभी आप मेरे साथ हैं। वाह, ओके, ट्रैवल अलोन और ट्रैवल विद अदर्स? ट्रैवल विद अदर्स, अलोन तो सिर्फ में कहाँ यार ट्रैवलिंग का मजा आता है। आता है, हम तो बार बार कभी घूमते हैं लोग, करिएगा। कभी कभी आता है, लाइक मैं समझ रहा हूँ सबके थॉट्स और जो फीलिंग्स होते हैं अलग अलग, फीलिंग के हिसाब से इंसान अपना माइंड मेकअप करता है। एक्चुअली द थिंग इज, फीलिंग के हिसाब से यार इंसान अपना माइंड सेटअप करता है ना। ओके, ठीक है। कट इनटू शॉर्ट, अगर आपको जाना है तो आप किनके साथ जाएंगे? फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड? विच टाइप ऑफ फ्रेंड? लाइक ग्रुप में मुझे ज़्यादा अच्छा लाइक लगता है घूमना, अगर हम किसी एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर हम जा रहे हैं, तो एक ग्रुप ये है जो आपको कभी मतलब लो फील नहीं होने देगा, एनर्जेटिक रखेगा। एक फ्रेंड है तो अगर वो उसकी एनर्जी डाउन होगी तो दूसरा वाला उसको बढ़ाएगा, बट ऐसा है कि मतलब आप ग्रुप में फ्रेंड मजा का आता मतलब नहीं समझे। है। मैं समझ गया, मतलब मैं वो बोला नहीं चाहता। तो मैं हाँ वो बोला नहीं चाहता, मैं समझ गया तो तो विवान आपको ना। सिंगल है कि नहीं? विवान एक्चुअली सिंगल अब हो गया है, पहले नहीं था सिंगल, सिंगल नहीं था विवान, कमिटेड था बट सिंगल हो गया है। ओह वाह, गर्ल्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और है, आपके पहले पोस्ट आई थिंक 600 कुछ थे इंस्टा में, हाँ, आपने उन्हें डिलीट क्यों किए?
पोस्ट जो थे मेरे, ओके ओके ओके, समझ गया, मैं प्रॉपर समझ गया। रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च। तो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दैट कि मेरे पोस्ट मैंने डिलीट किए हैं? अब वो छोड़िए ना आप, बस पता है मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है। प्रोफाइल तो आपने अभी कुछ होगी, रिसेंट का आपको अभी का पता होगा, मैंने बहुत पहले किए थे। उतना भी टाइम नहीं हुआ है, मे बी 1 वीक, लास्ट 1 वीक। आप किस चीज़ की बात करो, मेरे पोस्ट की बात करो ना, इंस्टा के पोस्ट की बात करो ना। हाँ हाँ, इंस्टा पोस्ट। 1 वीक के अराउंड तो मैंने ऐसा कुछ खास बीट नहीं किया है, बट 600 से वो 400 समथिंग आए हैं। उसका क्या रीजन है, आप क्यों कम किए, मीन्स क्या रीजन था? नहीं नहीं, मैंने पोस्ट किया, मैंने अभी 1 वीक के अराउंड तो मैंने कोई डेट नहीं किए हैं इतनी एग्जैक्टली में कितने थे, बट हाँ मैंने पहले बहुत पहले डिलीट किए थे। बस कुछ मेरी चीज़ें थी, मैंने उनको हटा दिया था, एज पर प्रोफेशनल वे मैंने उनको हटा दिया था। बट अभी मैंने रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके ठीक है, नो इशू। ओके ठीक ठीक, बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। श्योर 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 श्योर। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। यू टू बी सेफ। बाय। या बाय।